गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SPS ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की हिंदी रीडर की बुक राष्ट्रवाणी का लेसन नंबर 6, जिसका नाम है कुएं का पानी। लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था ईद का त्योहार। इसमें कुएं के पानी के बारे में ही एक कहानी है दो लोगों के बीच, उसके बारे में बताया गया है। सो हम चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बनिया रहता था। वह बहुत चालाक था। उसका एक कुआं था। एक दिन उसने वह कुआं एक सीधे साधे किसान को बेच दिया। किसान ने वह कुआं 1000 रुपये में खरीदा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बनिया रहता था। वो क्या था? बहुत चतुर चालाक था। उसका क्या एक कुआं था। एक दिन उसने वह कुआं एक सीधे साधे किसान को बेच दिया। किसान ने वह कुआं कितने रुपए में खरीदा? 1000 रुपये में खरीदा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अगले दिन किसान कुएं से पानी लेने पहुंचा। बनिया कुएं पर स्नान कर रहा था। किसान को देखकर बनिए ने कहा, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। बनिए की बात सुनकर किसान हैरान रह गया। वह बोला, श्रीमान, कल ही तो मैंने यह कुआं आपसे खरीदा है। पूरे 1000 रुपये दिए हैं। अगले दिन फिर क्या हुआ? जब उसने बेच दिया बनिए ने किसान को कुआं, तो किसान कुएं से पानी लेने पहुंचा। बनिया कुएं पर स्नान कर रहा था। किसान को देखकर बनिए ने कहा कि तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। बनिए की बात सुनकर किसान हैरान रह गया। वह बोला, श्रीमान, कल ही तो मैंने यह कुआं आपसे खरीदा है। पूरे 1000 रुपये दिए हैं। ऐसा कहा किसान ने बनिए से, क्योंकि बनिया तो चालाक था। देखते हैं उसने क्या किया आगे। इसे सुनते ही बनिए ने चालाकी से कहा, ठीक है, कुआं ही खरीदा है ना, पर उसका पानी तो नहीं खरीदा है। इस कुएं के पानी का मालिक अभी भी मैं ही हूँ। अगर पानी चाहिए तो हर बाल्टी का पैसा देना होगा। पता चल गया ना बनिए की चालाकी क्या थी, कि उसने कुआं तो बेच दिया, पर उसने किसान को कहा, पानी तो तुमने खरीदा ही नहीं, तो अभी भी इस कुएं के पानी का मालिक मैं ही हूँ, और अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम्हें हर बाल्टी का क्या पैसा देना होगा। बेचारा किसान कोई जवाब नहीं दे पाया। वह बहुत दुखी हुआ और सीधा राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से न्याय की भीख मांगी, यानी अब उसे जस्टिस चाहिए था। राजा ने सारा किस्सा ध्यान से सुना। फिर उसने बनिए को बुलाया, क्योंकि किसान तो अब दुखी हो गया कि कुआं तो आ गया, पर वो पानी उसमें से उसको लेने नहीं दे रहा है बनिया। इसलिए वह न्याय मांगने के लिए राजा के पास चला गया। राजा ने उसका सारा किस्सा ध्यान से सुना और फिर उस बनिए को बुलाया। बनिया जब राजसभा में पहुंचा, तब राजा ने उससे पूछा, उस कुएं का मालिक कौन है? बनिए ने उत्तर दिया, महाराज, उस कुएं का मालिक तो किसान है, लेकिन उस कुएं के पानी का मालिक मैं हूँ। मैंने उसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं। उसने ये सारी बातें राजा को बताई बनिए ने। अब राजा बनिए की चालाकी समझ गया। राजा ने फिर पूछा कि वह कुआं तो किसान का है ना? बनिया बोला, जी महाराज। बनिए ने कहा, और कुएं का पानी तुम्हारा? राजा ने फिर पूछा, तो फिर से बनिए ने कहा, जी महाराज। बनिए की यह बात सुनकर राजा ने फैसला सुनाया, अगर कुआं किसान का है तो बनिए ने उसमें अपना पानी क्यों रखा हुआ है? राजा की भी चालाकी देखो। राजा ने यह फैसला सुनाया, किसान के पक्ष में ही था, कि अगर कुआं किसान का है तो बनिए ने उसमें अपना पानी क्यों रखा हुआ है? क्योंकि बनिए ने कहा कि पानी मेरा है, कुआं किसान का है, तो पानी फिर अब उस कुएं से निकाल ले, क्योंकि कुआं तो किसान का है। अब बनिया कुएं से अपना पानी निकाल ले। जब तक पानी की एक बूंद भी कुएं में रहेगी, तब तक बनिए को हर रोज किराए के रूप में 100 रुपये किसान को देने होंगे। ये राजा ने फैसला किया किसान के पक्ष में, कि अगर उसे पानी चाहिए तो अगर उस कुएं में ही उसका पानी रहे, अगर वह ऐसा चाहता है बनिया, तो उसे हर रोज किराए के रूप में 100 रुपये किसान को देने होंगे। क्यों? क्योंकि कुआं किसान का था और उसमें बनिए का पानी था, वो किराए के रूप में हो गया, तो किराए के रूप में फिर उसे 100 रुपये किसान को देने होंगे। अब राजा का फैसला सुनकर बनिए के होश उड़ गए। उसने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा बोला
इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन फिर कभी किसी को परेशान नहीं करना। तो परेशान किया तो जेल में बंद करवा दूंगा। अब किसान खुश था क्योंकि उसे न्याय मिल गया। राजा का फैसला सुनकर बनिए के तो होश ही उड़ गए और उसने राजा के फिर पांव पकड़ लिए और उनसे माफी मांगने लगा। तो राजा ने उसे माफ कर दिया और यह चेतावनी दी कि अगर तुमने ऐसा फिर से किया तो मैं तुम्हें अगले समय जेल में बंद करवा दूंगा। और किसान खुश था, क्योंकि उसे न्याय मिल गया था। तो इस पाठ से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल कभी भी मीठा नहीं होता है, क्योंकि अंत में आपको पता है जीत अच्छाई की ही होती है। सो बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।